अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे और फंक्शंस की बात कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फ़ंक्शन बनाते किस तरह से हैं। तो फंक्शन का सिग्नेचर जो है, फंक्शन का सिग्नेचर से मुराद ये है कि फ़ंक्शन लिखने का जो सिंटैक्स है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले तो हम एक रिटर्न टाइप लिखते हैं फंक्शन की कि ये क्या वापस भेजेगा हमें। जिस तरह मेन के साथ लिखते हैं ना वॉइड, तो वो उसकी रिटर्न टाइप है। किसी भी फंक्शन के साथ एक चीज़ हम लिखते हैं शुरू में, वॉइड या इंटीजर, इंट या फ्लोट या करेक्टर, जो भी उसने हमें वापस करना है। अगर उसने कुछ वापस नहीं करना, हमें कुछ रिटर्न नहीं करना, तो वॉइड लिख दें, दैट इज़ फाइन। हम मेन में आज तक वॉइड लिखते हैं, तो वॉइड का ये मतलब होता है। हम बनाएंगे भी फंक्शन तो ये और क्लियर हो जाएगा। फिर फंक्शन का नाम कोई देंगे। फंक्शन का नाम आमतौर पे वही सारे कवानीन होते हैं फंक्शन के नाम के लिए जो वेरिएबल के नाम के लिए होते हैं। फिर डाटा टाइप्स, जो फंक्शन ने जिन वेरिएबल्स के ऊपर काम करना है उन वेरिएबल्स की लिस्ट हम इसको देते हैं और उनको कहा जाता है पैरामीटर्स। ठीक है, जो वेरिएबल्स की लिस्ट हम फंक्शन को देते हैं। कंपलसरी नहीं है कि हर फंक्शन के लिए वेरिएबल हो सकता है कोई फंक्शन बगैर वेरिएबल के भी काम करता हो। ठीक है, जिस तरह से ये लिखा ना हमने, इंट, स्केयर और ब्रैकेट में इंट, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा इंटीजर। इस फंक्शन का नाम क्या है? स्केयर। ठीक है, और ये लेगा क्या हमसे? एक इंटीजर वेरिएबल लेगा जिसके ऊपर इसने काम करना है। इसी तरह से ये हमने लिखा फ्लोट पेरीमीटर, ये फंक्शन का नाम है। पेरीमीटर ये यूज़र डिफाइंड है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। और ये हमें रिटर्न करेगा फ्लोट, यानी वापस क्या देगा? वैल्यू फ्लोट। और काम किस पे करेगा? दो वेरिएबल्स पे जो फ्लोट टाइप के हों। इसी तरह से और फंक्शन यहाँ पे दिए गए। हम एक फंक्शन बना के देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक फंक्शन बनाते हैं जो दो नंबरों को ऐड करता हो। ठीक है, जो दो नंबरों को ऐड करता हो। अब आपने क्या करना है? जस्ट लेट मी जस्ट रिमूव दिस कोड फ्रॉम हेयर। व्हाट वी विल डू, ये तो हम लिखते हैं हमेशा जो लिखा हुआ है आपके सामने इस वक्त। तो अब दो तरीके हैं। एक तो ये है कि यहाँ फंक्शन एक डिफाइन कर लें, ये इसकी रिटर्न टाइप होगी फंक्शन की। नीचे मेन तो लिखा ही होगा, मैं मेन को भी मिटा देता हूँ जस्ट टू क्लैरिफाई इट, ताकि आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना रहे इसमें। मेन से भी ऊपर ना आपने फंक्शन को डिक्लेयर करना है। ठीक है, यहाँ डिक्लेयर करना है फंक्शन की रिटर्न टाइप। मैं फ़िलहाल इसको वॉइड रख रहा हूँ जस्ट टू मेक इट ईजी। ठीक है, रिटर्न टाइप वॉइड। वॉइड का मतलब कुछ रिटर्न नहीं करना है इसने। ठीक है, आगे फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ ऐड। ठीक है, एडिशन या ऐड। और हमें पता है कि एडिशन को दो नंबर चाहिए होते हैं ऐड करने के लिए नंबरों को। तो दो नंबर हम किस किस्म के रखना चाह रहे हैं? लेट से मैं दोनों नंबर इंटीजर टाइप के रखना चाह रहा हूँ, तो इंट कॉमा इंट मैं यहाँ लिख दूंगा कि दो नंबर मुझे चाहिए होंगे, दोनों इंटीजर टाइप के होंगे। अब ये फंक्शन मेरा ना डिक्लेयर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन, एक तो तरीका ये है कि मैं इसकी ना जो कोड है इसका वो भी यहीं लिख दूँ। कोड क्या होगा इसका? दो वेरिएबल हमें चाहिए होंगे। फिर अगर ये इंटीजर टाइप के हैं, एक का नाम हम x रख लेते हैं, एक का नाम y रख लेते हैं। दो वेरिएबल हमने बना लिए x और y। और मैं कहता हूँ एक और वेरिएबल बना के ना इंट सम, और मैं कहता हूँ जो भी x और y में वैल्यूज़ पड़ी हैं ना, हमें नहीं पता वैल्यूज़ क्या हैं, उन दोनों को जमा कर दो। और जमा करने के बाद रिज़ल्ट जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करा दो। इस फंक्शन का काम इतना ही है। अच्छा, अब ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी? जाहिर है ये वैल्यूज़ कोई देगा, इस फंक्शन को भेजेगा कहीं से। कहाँ से भेजेगा? अब हम आते हैं मेन की तरफ। मेन बनाते हैं। हमारा प्रोग्राम चलना शुरू होगा मेन से, हमेशा फंक्शन से नहीं शुरू होगा, मेन से चलना शुरू होगा। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन इस लाइन से होगी, मेन वाली लाइन से। और मेन में मैं कहता हूँ भाई ऐड कर दो दो नंबर, मैं इसको देता हूँ 5,6। तो अब जो मैंने ये 5 दिया ना, ये है फंक्शन कॉलिंग। यहाँ से मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और जैसे मैं इसको कॉल करूँगा मेरा कंट्रोल यहाँ से सीधा जाएगा यहाँ ऐड के पास इधर। ठीक है, ये ढूंढेगा ये वाला लेबल मेरे प्रोग्राम में कहाँ लगा हुआ है ऐड के नाम से। तो ये इसको ढूंढते ढूंढते यहाँ आएगा और देखेगा अच्छा भी ऐड का फंक्शन ये है। और इसको जो मैंने पहली वैल्यू दी ना 5, वो पहले वेरिएबल में जाके फिट हो जाएगी x में, और जो दूसरी वैल्यू है दूसरे वेरिएबल में जाके फिट हो जाएगी यानी y में। अब 5x में आ गया, y में 6 आ गया, 5 + 6 11, सम के अंदर 11 आ जाएगा और 11 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये बहुत आसान है। अच्छा, इसको चलाएं तो स्क्रीन के ऊपर सिर्फ हमें रिजल्ट प्रिंट होता हुआ नजर आएगा, सम इज़ 11। ठीक है, इसका मतलब एक और चीज़ भी इससे साबित हुई कि प्रोग्राम ने यहाँ से चलना शुरू किया है,
मेन से, क्योंकि प्रोग्राम अगर यहाँ से चलना शुरू करता तो एक्स और वाई में तो वैल्यूज़ अभी आई नहीं, वो तो नीचे से आनी है, तो 11 कहाँ से आ गया? इसका मतलब कि यहीं से प्रोग्राम चला है, ठीक है। और यहाँ से फिर इसने कॉल किया ऐड को, इसने ढूंढा अच्छा ऐड किधर है, ये ऐड का फंक्शन है, इसको 2 वेरिएबल चाहिए 5 और 6। अगर मैं इसको इन बगैर वेरिएबल्स के कॉल करता हूँ, देखिए मुझे एरर दे देगा, ये कहेगा भाई इस नाम का तो कोई फंक्शन है ही नहीं, ऐड के नाम से ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो बगैर वेरिएबल के काम करता हो या एक वेरिएबल पे काम करता हो। मैं इसको दे देता हूँ 4, अभी भी नहीं चलेगा, ये कहेगा भाई ऐसा कोई फंक्शन नहीं है ऐड के नाम से जो एक वेरिएबल पे काम कर दे। अगर मैं इसको दे दूँ 2 वैल्यूज़, हाँ अब ये चलेगा, अब कहेगा हाँ ठीक है भाई 4 और 6 के साथ अगर देंगे आप तो 4x में आ जाएगा और 6y में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन की डिक्लेरेशन है, नीचे फंक्शन की डेफिनेशन है, ये जो मैंने अपना फंक्शन बनाया, और यहाँ से मेन से फिर मैं इसको कॉल करता हूँ। किसी भी फंक्शन को मेन से नॉर्मली कॉल करते हैं, दूसरे फंक्शन किसी भी जगह से वैसे कॉल कर सकते हैं, किसी और फंक्शन के अंदर बैठ के भी हम किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक तो ये तरीका है इसको कॉल करने का। और किस तरह से कॉल कर सकते हैं? मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, ए में रख लिया मैंने 12, और एक और वेरिएबल ले लेता हूँ बी, इसमें रख लिया मैंने 14, ठीक है। और मैं कहता हूँ जी ऐड कर दें ए और बी, ठीक है। अब ऐड, अगेन मैंने ऐड को कॉल किया ए और बी के साथ, ठीक है। तो यहाँ से मेरा कंट्रोल सीधा ऐड लाइन नंबर 12 पे लिखा हुआ सीधा आएगा लाइन नंबर 2 पे, ढूंढते ढूंढते ना ये ढूंढेगा भाई ऐड का लेबल कहाँ है मेरे प्रोग्राम में, तो इसको यहाँ मिलेगा। तो ये कहेगा अच्छा भाई 2 वेरिएबल हैं, पहला वेरिएबल एक्स में रख दो, दूसरा वाई में रख दो, तो ए की जो भी वैल्यू है ना जो यहाँ ए में पड़ी हुई है वो सीधी मैप हो जाएगी जाके एक्स में। तो क्या पड़ा हुआ था ए में 12 और वो आ जाएगा एक्स में। बी की जो वैल्यू है 14 ये आ जाएगी वाई में, ठीक है। 12 और 14 इन दोनों को हम कर देंगे ऐड करने के बाद रिजल्ट रख देंगे सम में, और सिर्फ स्क्रीन पे रिजल्ट ही शो होगा सम, ठीक है। सम में क्या पड़ा होगा 12 + 14 26, तो 26 स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा, सम इज़ 26। ओके फाइन, आई होप दिस मेक्स सेंस। अगर आपको नहीं समझ आई इसको दोबारा सुन लें इस वीडियो को शुरू से, फिर भी नहीं समझ आती आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यू कैन ऑलवेज ईमेल मी। मैं अपना फ़ोन नंबर भी बता देता हूँ आपको, अगर आप पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं आप मुझसे फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं अगर आपने कुछ समझना हो। यू आर ऑलवेज़ वेलकम, ख़ास तौर पे लेस प्रिविलेज एरियाज़ के बच्चे, आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू, आई एम फ्री फॉर यू। मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ प्रोग्रामिंग सिखाने में। मैं अपना इंट्रोडक्शन भी एक वीडियो में डाल दूँगा जिसमें मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और खैर आई एम फ्री फॉर लेस प्रिविलेज एरियाज़, स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे, इवन इफ़ यू वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग एंड यू आर फ्रॉम सम अदर स्कूल्स, आप जहाँ से भी हैं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट इन प्रोग्रामिंग और लर्निंग प्रोग्रामिंग। ख़ास तौर पे प्रोग्रामिंग की जो बुनियादें हैं, जो जहन बनाना होता है बच्चे का प्रोग्रामिंग के हवाले से, वो बड़ा ज़रूरी है। तो बेसिक्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, यू कैन ऑलवेज ग्रो। ओके, दिस इज़ माई नंबर, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर, आई विल बी देयर। ओके, सो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। हमने फंक्शन बनाना सीखा, फंक्शन को कॉल करना सीख लिया, यहाँ से हमने कॉल किया फंक्शन को। अब इसको मैं ना ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा कॉल करूँ, मैं इसको दोबारा भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको दोबारा कॉल कर देता हूँ 4, 5 के साथ, तो अब ये ऊपर वाले को अलग चलाएगा, ठीक है ना, इसको अलग चलाएगा। तो ऊपर वाले के केस में ए और बी की वैल्यूज़ पे काम कर रहा होगा, नीचे वाले के केस में 4 और 5 पे काम कर रहा होगा। देखें 2 लाइनें प्रिंट होंगी, सम इज़ 26, सम इज़ 9। वो एक ही लाइन पे आ रहा है तो मैं इसको नई लाइन पे ले जाता हूँ। That will be all right. ओके, सम इज़ 9। तो हम इसको मल्टीपल टाइम भी कॉल कर सकते हैं। अब देखें हमने ऐड का कोड ना एक दफ़ा लिख लिया, 2 नंबरों को जमा करने का कोड। अब इसको जितनी मर्जी दफ़ा हम कॉल करें कोई मसला नहीं है, कॉल करते रहे, वो काम कर करके आपको देता रहेगा। कितना फ़ायदा हुआ, हमने जब ऐड करना था तो दोबारा से वो सारी लाइनें हमने नहीं लिखी, एक ही दफ़ा लिख के रख ली। अब मैं उसको बार बार कॉल करता जा रहा हूँ। कॉल करने का मतलब कि मैं उसको बताता जा रहा हूँ भी ऐड कर दो, तो फ़ौरन से ये फंक्शन पे जाएगा। इसको कॉल करना कहते हैं। जब भी हम फंक्शन को ना किसी को इन्वोक करते हैं, उस फंक्शन को जगाते हैं, उसका नाम लिखते हैं, तो वो इन्वोक होता है, उसको कॉल करना कहते हैं। ओके, ये पैरामीटर्स हैं इस फंक्शन के एक्स और वाई, ठीक है। ये इसकी रिटर्न टाइप है और ये फंक्शन का
नाम है। रिटर्न टाइप को हमने फिलहाल अवॉइड किया हुआ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। हम अगले वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा और कम्प्लेक्स एग्जांपल्स के साथ इसको समझेंगे ताकि हम स्टेप बाय स्टेप इसको कर लें। थैंक यू वेरी मच जनाब फॉर दिस वीडियो स्टेइंग इन। आपको अगर चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि फ़ायदा हो सबका, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं और आप कहीं से भी हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, या जहाँ भी उर्दू समझ आती है लोगों को या सब टाइटल से समझ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।